Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम जो है उसके कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो कि किस प्रकार से यहाँ पर क्विज बनते हैं और आप आसानी से एग्जाम हॉल में यहाँ पे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जैसे मध्य प्रदेश में खनिज की अगर बात करें तो ये अर्थव्यवस्था औद्योगिक प्रगति में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मध्य प्रदेश में इसके खनिज के जो है प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश राष्ट्र में खनिजों के उत्पन्न करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके हीरा की अगर बात करें तो इसका एक अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। इसके अलावा लोहे अयस्क है, मैंगनीज है, साथ में हम देखें तो रॉक फास्फेट है, चूना और अन्य जो चीज़ें हैं उनके स्थान उनके लिए भी जो है देश में अपना एक स्थान बना कर रखा है मध्य प्रदेश ने। कोयला उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर आता है। साथ ही हम देखें तो प्रदेश में खनिजों का वितरण जो है अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलता है, तो हम उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। और विशिष्ट प्रकार की सेल समूह यहाँ पर उपलब्ध है जिसके कारण यहाँ का वितरण जो है खनिजों का वो अलग अलग देखने को मिलता है, परंतु सेल समूह का वितरण समान नहीं होने के कारण प्रदेशों में खनिजों के वितरण में असमानता पाई जाती है। और प्रदेश में प्रमुख मात्रा में अगर देखें तो हमको लोहा इसके देखने को मिलता है, मैंगनीज देखने को मिलता है, तांबा देखने को मिलता है, टंगस्टन है, बॉक्साइट है, हीरा है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, चीनी है। तो इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमारे दिमाग में जो है इनको आसानी से हल कर सकें। तो जैसे लोहा इसकी अगर बात करूँ मैं तो लोहा इसके भंडार जो है मध्य प्रदेश में कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, कम मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लोहा के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जबलपुर हमको देखने को मिलता है, जबलपुर के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा मंडला है, बालाघाट है और विदिशा, इन जिलों में यहाँ पे ये जो है लोहे के भंडार देखने को मिलते हैं। और लोहे के उत्पादन में प्रदेश का 6वां स्थान देखने को मिलता है। हेमेटाइट के भंडार में जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में बिजवार सीरीज में पाए जाते हैं। अगरिया है, सरौली है, जोली, कन्हरवाड़ा, ये सभी पहाड़ियों में हमको इसके अयस्क देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो लेटेराइट प्रकार का लोहा अंश है उसमें 40% लोह अयस्क विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, धार, झाबुआ एवं ग्वालियर में देखने को मिलता है। साथ ही हम अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान देखने को मिलता है। ये पहले नंबर पर देखने को मिलता है, देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और मैंगनीज धातु प्राय काले रंग के प्राकृतिक भस्म के रूप में आर्कियन काल की जो सेल है उसमें सेल मतलब काल की जो धारवाड़ संरचना उसमें पाई जाती है। प्रदेश के जो बालाघाट जिले उसमें स्थित भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान देखने मिलती है। ठीक है, कहाँ की? बालाघाट की जो भरवेली आपको याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान देखने को मिलती तथा यह खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान भी है, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है, छिंदवाड़ा जिले का यहाँ पे दूसरा स्थान है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंगनीज जो है झाबुआ, जबलपुर तथा मंडला में भी देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश देश में 50% भंडार मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध है मैंगनीज के। साथ में अगर देखें तो मैंगनीज की कुल खपत का लगभग 95% जो भाग है धातु निर्माण में किया जाता है। इसके साथ ही इसमें देखें तो इसका उपयोग बैटरी, कांच उद्योग इनमें किया जाता है। मैंगनीज का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस में भी किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार का जो खनिज है वो हम देखें तांबा है। और तांबा की अगर बात करें तो तांबा आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। तांबा सर्वाधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है और अत्यधिक विद्युत की जो सामग्री होती है उनको बनाने के लिए, उपकरण होते हैं उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोटर बाइंडिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है तार के रूप में। और तांबे का जो प्रमुख क्षेत्र है वो हम देखें तो बालाघाट ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है बालाघाट जिला ही मैंगनीज, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है मैंगनीज का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इसमें मलाजखंड जो बहियर तहसील है उसमें मलाजखंड इसमें इम्पॉर्टेंट है और देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा जबलपुर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी तांबा पाया जाता है। साथ में हम टंगस्टन की अगर बात करें तो टंगस्टन जो होता है मुख्य रूप से वोल्फ्राम अयस्क से प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्फ्राम जो है किसका जो है मतलब वोल्फ्राम किस से क्या बनता है तो या फिर किसका अयस्क है ये, तो टंगस्टन का अयस्क आपको बताना है। इसका उपयोग जो है उत्पाद को काटने के लिए किया जाता है, बिजली के बल्ब, फिलामेंट बनाने के लिए, ट्यूब, एक्सरे, पारा संसाधकों, रडार, रेडियो, टेलीविज़न इन यंत्रों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के आगर गांव जो है, होशंगाबाद में आगर गांव में आपको जो है टंगस्टन का क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि अगर पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है या फिर बॉक्साइट किसका अयस्क है तो आपको बताना है एल्यूमिनियम का। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी
जो जिले है, मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो विंध्यन काल की सैंडस्टीन बालू शैली का जो है यानी क्वार्टजाइट उसमें पाए जाते हैं। प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन जो है कटनी में देखने को मिलता है, मंडला में देखने को मिलता है, अनूपपुर में, शहडोल में, जबलपुर में, बालाघाट व सतना में देखने को मिलता है। प्रदेश के अमरकंटक को बॉक्साइट मतलब अमरकंटक जो है, ठीक है, अमरकंटक को यहाँ बॉक्साइट का उत्खनन एक प्रकार से अगर देखें तो बॉक्साइट उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेणुकूट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीरा, जिसमें एकाधिकार प्राप्त है मध्य प्रदेश को देश में। तो हीरा उत्पादन प्रदेश को जो है मतलब राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है और ये आग्नेय चट्टानों की किम्बरलाइट सेल से प्राप्त होता है। प्रदेश में हीरे का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। पन्ना में भोगन नदी द्वारा निर्मित ढेर में रामखेरिया नामक क्षेत्र में 12 जो मीटर है उससे 18 मीटर की गहराई में हीरा प्राप्त होता है। और हीरे के उत्खनन का काम जो है नेशनल एनएमडीसी जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके द्वारा किया जाता है। प्रदेश के छतरपुर जिले के बुंदेर में हीरे के जो भंडार है वो मिले हैं, जिनका खनन जो है ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टिंटो ये करेगी। ठीक है, फिर देखते हैं चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर रसायन धात्विक उद्योगों तथा निर्माण जो है कार्यों का मूल जनक पदार्थ है। इसका उपयोग जो है सीमेंट, शुगर, पेपर, स्टील और चूना कारखानों में किया जाता है। प्रदेश में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है और यह भंडार क्रिटेशियस सेलों एवं विंध्य युगीन सेल समूह में संचित होता है। चूने पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है और चूना पत्थर के उत्पादन में प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त है। चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र अगर देखें तो हमको धार वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, धार है, फिर जबलपुर में देखने को मिलता है, सीधी, कटनी, सतना, ग्वालियर, मुरैना, झाबुआ और रीवा में देखने को मिलता है। बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट क्या होता है? जब चूना पत्थर 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं और डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो है छतरपुर, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, कटनी, देवास, सिंगरौली, सिवनी और झाबुआ जिले में पाया जाता है। चीनी मिट्टी का अगर बात करें, चीनी मिट्टी का होता है, चीनी मिट्टी का जो मूल नाम है केओलिनाइट है और इसका उपयोग जो है कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबर, बर्तन निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से जबलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त शहडोल है, ग्वालियर है, सीधी, सतना, बैतूल और अन्य जो जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। ये तो बात करें हमने कुछ बेसिक चीज़ें खनिज के संबंध में, फिर हम बात कर लेते हैं कोयला क्षेत्र की। तो कोयला क्षेत्र 2 प्रकार से देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो देखिए ये जो है मध्य भारत का कोयला देखने मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको देखने मिलेगा उमरिया है, सुहागपुर है, सिंगरौली है, कोरार है और जोहिला। तो ये कंप्लीट रूप से आपको देखने मिला मध्य भारत का कोयला। फिर अगर बात करें सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तो मोहपानी है, शाहपुर ताबा क्षेत्र है, कन्हान घाटी और पेंच नदी, तो ये हमको देखने मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोयले की जो प्रचुर भंडार उपलब्ध है और राज्य में कोयले का संचित भंडार यहाँ देखें निचले गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर क्षेत्र, सोहागपुर मतलब ये वाला क्षेत्र, सोहागपुर क्षेत्र जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और कोयला क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में बिखरे हुए हैं।
वितरण कोयला का जो वितरण है दृष्टि से मध्य प्रदेश यहाँ पे हम देखें तो ये हमने अलग अलग प्रकार से यहाँ देखे हैं, ठीक है, कोयला वितरण के कारण। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, मध्य भारत वाला जो कोयला है वो हम देखें तो ये 4-5 प्रकार का यहाँ देखने को मिलता है। अब उमरिया, जिसमें से उमरिया पहले नंबर पर, तो उमरिया की अगर बात करें तो सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, ठीक है, सबसे बड़ा सोहागपुर है। दोनों यहाँ देखिए, दोनों एक एक के ऊपर एक दिए हैं यहाँ पे, इनका क्षेत्रफल भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बड़ा छोटा बस पूछा जाता है। तो उसके अलावा हम देखें सबसे बड़ा आपको सोहागपुर देखने मिला। साथ में हम देखें तो इनका विस्तार हम देखने को मिलेगा। सोहागपुर का जो क्षेत्र है हम देख सकते हैं, देखिए ये जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ पाया गया है, यानी कि शहडोल एवं अनूपपुर जिले में स्थित है ये क्षेत्र। इसके अलावा सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र की अगर बात करें तो यह जो क्षेत्र है सीधी से दक्षिण मिर्ज़ापुर, मतलब यहाँ पे लगभग 2300 के आसपास यहाँ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं कोरार क्षेत्र की, तो ये उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर के आसपास पर फैला हुआ है। जोहिला क्षेत्र की अगर बात करें तो जोहिला क्षेत्र जो है ये जो है 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, और ये कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन के मध्य यहाँ पे स्थित है। उसके अलावा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की अगर बात करें, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रकार के आते हैं, मोहपानी, शाहपुर, कन्हान घाटी और पेंच नदी। तो यहाँ देखिए आपको जो है उत्तरी सतपुड़ा और दक्षिणी सतपुड़ा 2 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ देखिए उत्तरी सतपुड़ा में पड़ने वाले जो है मोहपानी, शाहपुरा और जो अन्य जो ज़िले हैं वो हमको देखने मिलते हैं, और दक्षिणी में हम देखें तो बैतूल से छिंदवाड़ा के अंतर्गत कन्हान, नर्मदा, पेंच घाटी, ये सारी खानें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मोहपानी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में साधारण प्रकार का कोयला पाया जाता है, मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के समीप ये है। और शाहपुरा की अगर बात करें, शाहपुरा यह क्षेत्र होशंगाबाद तथा बैतूल के मध्य तवा नदी घाटी में पड़ता है, ठीक है। 2 और है हमारे पास में, कौन कौन से, एक तो कन्हान घाटी है और एक पेंच नदी। कन्हान जो है दक्षिणी सतपुड़ा में स्थित कन्हान घाटी क्षेत्र में ये जो है देखने को मिलता है, और यहाँ कन्हान पेंच नदी की अगर बात करें, कन्हान क्षेत्र का ही एक भाग है पेंच, तो इसमें ये देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको कुछ खनिज है और कुछ प्रमुख भंडार क्षेत्र है वो जिले के रूप में, तो लोहा इसके जो है जबलपुर, मंडला, बालाघाट में देखने को मिलता है। मैंगनीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन में देखने को मिलता है। तांबा मलाजखंड बालाघाट में, जबलपुर, छतरपुर, सागर होशंगाबाद में, टंगस्टन आगरगांव होशंगाबाद में, हीरा हिनोता पन्ना में, ठीक है, मझगवा सतना में, जबलपुर में देखने को मिलता है। बाक्साइट आपको मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, अनूपपुर, सीधी और शहडोल में देखने को मिलता है। चूना पत्थर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जबलपुर, सतना, कटनी में देखने को मिलता है। कोयला की बात करें तो सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, उमरिया में देखने को मिलता है। डोलोमाइट छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल में देखने को मिलता है। यूरेनियम शहडोल में। अभ्रक स्लेट जो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंदसौर, झाबुआ में देखने को मिलता है। टिन की अगर बात करें तो गोविंदपुर जो है चुखाड़ा और बैतूल में। संगमरमर की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जबलपुर में, फिर बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। ग्वालियर में आपको रंगीन संगमरमर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्लोराइड की अगर बात करें तो जबलपुर में, सुरमा जबलपुर में, गेरू, सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर में। फेल्सपार आपको छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल में। ग्रेफाइट बैतूल में। स्लेट आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में। कैलसाइट जो आपको बड़वानी में देखने को मिलेगा। रॉक फास्फेट जबलपुर, छतरपुर, सागर में। तो ये तो हो गया कुछ खनिज और उनके कुछ प्रमुख भंडार क्षेत्र हमने देखे यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट खनिज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के विशिष्ट प्रकार के खनिज और उनसे संबंधित यहाँ पे खदान देखिए। तो देखिए मैंगनीज की अगर बात करें तो विशिष्ट यहाँ पे खदान भरवेली, बालाघाट में देखने मिलेगी, ठीक है। तांबा मलाजखंड बालाघाट में। कोयला आपको सोहागपुर, शहडोल में देखने मिलेगी। हीरा हिनोता पन्ना में। बाक्साइट आपको अमरकंटक अनूपपुर में देखने मिलेगी। सोना आपको सीधी, कटनी और शहडोल में। और पैलेडियम आपको कहाँ देखने मिलेगा, बैतूल में। उसके बाद आप देखिए ग्रेफाइट की अगर बात करें तो यहाँ तो बैतूल में देखने को मिलेगा। कोरंडम आपको पिपरा, परकोटा, सीधी में देखने मिलेगा। संगमरमर भेड़ाघाट जबलपुर में। सोप स्टोन सेल खड़ी आपको भेड़ाघाट में देखने मिलेगा। स्टेटाइल आपको अनूपपुर में। और निकेल आपको सीधी में। और प्लेटिनम आपको बैतूल में देखने को मिलेगा। तो आप जिले के रूप में भी इनको इंडिकेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और राज्य की जो खनिज नीति है वो आपको 2010 में देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत नई खनिज नीति में खनिजों के सर्वेक्षण के लिए विभागीय अमले को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित किया जाएगा और इस कार्य में निजी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है खनिज नीति के तहत। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का जो है कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। टंगस्टन के लिए आपको पता है होशंगाबाद है, और होशंगाबाद आपको ये देख रहा है, ठीक है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए टंगस्टन का जो खनिज अयस्क है वो वुल्फ्राम है, और जो टंगस्टन और मैंगनीज की भस्मों का रासायनिक सम्मिलित होता है
यहाँ पे अगर देखें तो मध्य प्रदेश में टंगस्टन का मुख्य क्षेत्र होशंगाबाद का आगर गांव है। मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे कौन सा स्थान माना जाता है, ठीक है, देश में कौन सा स्थान माना जाता है, ये चौथा स्थान देखने को मिलता है, जो कि हमने देख चुके हैं। और 2017-18 में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है, ये हम देख सकते हैं। जबकि इसी वर्ष राजस्व की प्राप्ति के मामले में प्रदेश का स्थान जो है दूसरा स्थान माना जाता है। फिर देखिए मध्य प्रदेश का जो है इस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो आपको पता है हीरा के मामले में जो है एक अधिकार प्राप्त है मध्य प्रदेश को। और यहाँ देखिए मझगवा, जो सतना जिले की मझगवा खदान है, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, हीरा खनिज उत्पादक। और हीरा उत्पादन में एक अधिकार है, यहाँ मझगवा है, हिनोता है पन्ना में, अंगौर खदान है छतरपुर में। इन जगह जो आपको हीरा प्राप्त होता है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में यहाँ पे नहीं मिलता, कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता। कहाँ नहीं मिलता, देखिए बिलासपुर में मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है, कोरिया में मिलता है, परंतु रीवा में आपको नहीं मिलता। तो द नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है, तो ये जो है सर्वाधिक मैंगनीज बालाघाट में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देश का तीसरा सर्वाधिक मैंगनीज भंडार आपको देखने को मिलता है, जिसके अधिकांश 2 जिले यानी बालाघाट और छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। सर्वाधिक 181 लाख टन जो है मैंगनीज भंडार बालाघाट में है, 150 लाख टन भंडार आपको दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। और बालाघाट जिला जो है भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी खुलेमुखी खदान है, जबकि कजरी, डोंगरी तथा थांदला जो है झाबुआ जिले के जो है मैंगनीज प्राप्ति स्थान यहाँ माना जाता है। फिर उसके बाद निम्न में से किसमें जो है लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए मैग्नेटाइट में लोहे की सर्वाधिक मात्रा यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है एक प्रकार से लोहे का प्रतिशत हम देखें तो हेमेटाइट में आपको सबसे अधिक देखने, मतलब यहाँ देखिए हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट 72% देखने को मिलता है, लाइमोटाइट में आपको 60% और साइडेराइट में आपको 50% देखने को मिलता है। बुलफ्रॉम किसका अयस्क है, तो बुलफ्रॉम मैंने बताया था टंगस्टन का अयस्क है, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस खनिज, मतलब किस खनिज उद्योग, यहाँ पे देखें निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में माना जाता है, तो यहाँ देखिए इसका जो है लोहा खनिज उद्योग की जननी के रूप में यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सबसे छोटा आपको उमरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप इनके बारे में देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो यह कोयला प्राप्त होता है यहाँ से पाथरखेड़ा से। उसके बाद निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है, तो इसका जो है अग्निरोधी मिट्टी, अग्निरोधी मिट्टी यानी फायर क्ले भी कहा जाता है इसको। और ये जो है ईंट के भट्टे बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी जो है 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की जो नहीं जलती, यहाँ पे इसका जो है तापमान देखने को मिलता है, तापमान सहन करने की क्षमता। और मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है, तो ये है जो है बैतूल में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बैतूल कहाँ है, नीचे जो दक्षिण मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा किस खनिज का जो है मूल नाम केओलिन है, तो इसका जो है चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, ये हम देखने को मिलता है झाबुआ के अंतर्गत, जो कि हमने पहले लिस्ट में देख चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है, तो सीसा का उत्पादन देखिए आपको जबलपुर में भी देखने को मिलता है, होशंगाबाद में भी और दतिया में भी। तो तीनों इसके राइट आंसर हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये देखिए आपको अन्य जिले भी हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, झाबुआ, इन जिलों में भी सीसा प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है हवाई जहाज, रेलवे इंजन, कारतूस बनाने के लिए किया जाता है। गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना है सीसा का अयस्क है। और इसके बारे में अगर देखें तो यह एक मुलायम व भारी होता है और यहाँ इसका जो है इस तक पिघलता नहीं है, तापमान की जो कैपेसिटी दी है, सरलतापूर्वक दूसरी धातुओं में मिलाकर कठोर मिश्र धातु का निर्माण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्न स्थानों में कहाँ प्राप्त होता है, तो ये जो है सभी जगह, यानी बालाघाट में भी प्राप्त होता है, होशंगाबाद में भी, छिंदवाड़ा में भी, नहीं कि सभी जगह में ये प्राप्त होता है। और ये देखिए मुख्य रूप से बालाघाट में, परंतु होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, शहडोल, इन जिलों में ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में से लोहा का निर्यात किया जाता है, तो हम देख सकते हैं, देखिए जर्मनी और जापान को लोहा का निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन व रूस को यहाँ पे देखिए निर्यात किया जाता है। और यहाँ देखिए लोहा का बड़ा भाग कहाँ किया जाता है, जर्मनी और जापान को किया जाता है, ठीक है। और यहाँ मैंगनीज का निर्यात किया जाता है, कहाँ पे, ये वाले जो देश है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, खनिज विकास निगम की। और यहाँ देखिए जो सेकेंडरी यानी मुख्य, प्राइमरी और सेकेंडरी जो खनिज है उसके उत्खनन, विपणन, खोज, संवर्धन एवं अयस्क को धातु में परिवर्तित करने हेतु
मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम 19 जनवरी 1962 को यहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी? निम्न में से किसका मध्य प्रदेश जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए हम देख सकते हैं हीरा तो यहाँ उत्पादन होता ही है, परंतु स्लेट भी है। ठीक है, तो ये दो है दोनों आंसर, यानी कि आ और बा दोनों। ठीक है, और यहाँ देखिए जो है एकमात्र उत्पादक हीरा के रूप में और स्लेट के रूप में, दोनों के रूप में माना जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति कब लाई थी? तो ये देखिए 1995 में प्रथम खनिज नीति लाई थी। ये देखिए 1995 में, और दूसरी खनिज नीति आपको 2002 में देखने को मिलती है, और नवीनतम 2010 में, जो कि हमने अभी देखे थे। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा खनिज, निम्न में से यहाँ कौन सा खनिज सबसे कम कठोर होता है? तो ये जो है टॉल्क सबसे कठोर होता है, हीरा सबसे कम कठोर होता है, और हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। टॉल्क को यहाँ पे सेल खड़ी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश से मैंगनीज निर्यात निम्न में से किस देश को नहीं किया जाता? तो ये जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि हम देख सकते हैं, देखिए मैंगनीज उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, और यहाँ उत्खनिज जो खनिज है उसका निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी व रूस को किया जाता है, जबकि जापान को मैंगनीज का निर्यात नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता है? तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हम देख सकते हैं आ और बा दोनों, यानी कि देखिए जर्मनी को भी किया जाता है और जापान को भी किया जाता है। किसका? लौह अयस्क का निर्यात जर्मनी और जापान दोनों को किया जाता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क आपको देखने को मिलेगा, देखिए मंडला में भी पाया जाता है, शहडोल में भी और जबलपुर में, यानी कि सभी जगह ये जो है पाया जाता है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये आपको देखने को मिलना, उत्पादन भी जो प्रतिशत है, सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? तो ये जो है होशंगाबाद क्षेत्र से, ठीक, होशंगाबाद क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है, और वोल्फ्राम इसका अयस्क होता है, ये भी आपको याद रखना। मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ यूरेनियम खनिज पाया जाता है? तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या देखने मिलेगा? शहडोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और रॉक फास्फेट का उत्खनन जो है प्रमुख रूप से झाबुआ सागर जिले में होता है। इसका उत्खनन मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र सोहागपुर माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिले हैं? तो ये जो है दतिया आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका किसके लिए, मतलब बॉक्साइट और डोलोमाइट, बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए बालाघाट है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए बालाघाट जिला मैंगनीज भंडार के साथ साथ तांबा, बॉक्साइट, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट का जो है मलाजखंड क्षेत्र तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट और डोलोमाइट का जो भंडार यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? तो हम देख सकते हैं ये जो है कटनी जिला चूना नगरी के रूप में काफ़ी विख्यात माना जाता है। और यहाँ हम देखें तो हमको जो है एक चीज़ यहाँ देख सकते, देखिए कटनी जो शहर है वो चूना पत्थर के शहर के नाम से भी जाना जाता है, और कटनी का सलीमनाबाद गांव संगमरमर के पत्थरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 3 किलोमीटर दूर झिंझरी शैलाश्रय, यहाँ चूना पत्थर की 14 विशाल मेंढकाकार चट्टानें उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामखेरिया खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे पन्ना जिले का रामखेरिया जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना समूह के रूप में हीरो की जमा के भंडार का एक बड़ा समूह विंध्य रेंज की शाखा पर जो है उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। हीरो की खान पन्ना जिलों के भीतरी जो इलाके है उसमें स्थित है, और पन्ना में हीरे की खान भारत सरकार के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के हीरा खनन परियोजना यानी कि NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके तहत कार्यरत है, और अन्य खदानों के लिए ज़मीन को सरकारी एजेंसी द्वारा खनिज के लिए दिया जाता है और निकाले जाते हैं। यहाँ पे निकाले गए जो हीरा है उसका जिला प्रशासन द्वारा एकत्र कर नीलाम कर दिया जाता है। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खदानें हैं, और 17वीं शताब्दी में से जो है खुदाई हो रही है। यहाँ जो है भारत में हीरा उत्पादन करने वाला एकमात्र क्षेत्र माना जाता है भारत में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे खनिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ बेसिक चीज़ें थी। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका डाउट आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। अब यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं।
यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट।